आज हम बात करना चाहते हैं उन तमाम बच्चों से और उनके पेरेंट्स से जो लोग अभी जैसे विद्यालयों में नए सत्र शुरू हो रहे हैं, बोर्ड के रिजल्ट्स आएंगे, जो 10th में बच्चे थे वो अपना स्ट्रीम डिसाइड करेंगे कि वो बायो में पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेंगे। वास्तव में एक बड़ी समस्या ये है कि हम इंक्लिनेशन, बच्चा, हर आदमी की सोचने समझने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में अच्छा कर सकते हैं, कुछ कॉमर्स में अच्छा कर सकते हैं, कुछ बायो में अच्छा कर सकते हैं, कुछ मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हमारी सोच जो है हिरार्की में ही है। हम हर चीज को तुरंत जो है हिरार्किकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं और इसी कड़ी में हमने जो है मैथ्स, फिर बायो और फिर कॉमर्स और फिर ह्यूमैनिटीज़ को ऐसा करके अब बच्चा जब भाई हर बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़े कोई ज़रूरी नहीं है। अभी अगर हम बात करें तो केवल ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स की ज़रूरत है। अब इंजीनियर्स की हालत तो आप देख ही रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज जब इतने हो गए हैं कि सिंपल ग्रेजुएट मिलना मुश्किल हो गया, अब सारे इंजीनियर ही हैं। कहते हैं कि हम बड़े बड़े शहरों में तो रह रहे हैं लेकिन एक्सपोजर कुछ भी नहीं है, चल क्या रहा है इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। एक भेड़ चाल है, उसी में हम भी बंधे हुए हैं और बच्चों के दिमाग में भी यही कूड़ा कचरा डालते रहते हैं कि भाई मैथ्स वाला सुपीरियर है, कॉमर्स वाला इंफीरियर है। ये मूर्खतापूर्ण है। बच्चे ने अगर अकाउंट्स या कॉमर्स डिसाइड किया है तो वो उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसके भी, उसने चूज किया है। हम कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उसने चूज किया है। तो कोई कहता है कि स्कूल वाला वही दे रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या वो उसका ये अच्छा नहीं है इसलिए ये पढ़ेगा। अरे ऐसा क्यों है? हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं देख पाते हैं कि भाई सारे सब्जेक्ट है, वो अच्छा उसमें नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका इंक्लिनेशन डिफरेंट है और जिस फील्ड में उसका इंक्लिनेशन है उसमें मेहनत करेगा, उसमें आगे जाएगा। तो हमें ये सुपीरियर और इंफीरियर के कैटेगरी से बाहर आने की आवश्यकता है। हम हमेशा विद्यालयों का भी जब चयन करते हैं तो उसमें भी सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी डिसाइड करने लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि किसकी फीस ज़्यादा है, कौन सा बड़ा बिल्डिंग है, क्योंकि बाकी चीज़ों के बारे में तो हमको जानकारी है नहीं और जानकारी लेने का प्रयास भी नहीं कर सकते या करते ही नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है, कितना क्वालिफाइड है। जिस विद्यालय ने जो बता दिया हमने मान लिया। तो एक बार इस पे भी विचार करें कि बच्चा जो चूज कर रहा है उसका सम्मान करें और बच्चे को भी मन में ये बिठाएं कि बेटा आपने जो चूज किया है वही बेहतर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।